धर्मस्थल नागलवाड़ी के भीलट देव मंदिर का प्राचीन इतिहास और महत्व। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आइए देखते हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं की हरी भरी वादियों में मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में स्थित राजपुर तहसील के नागलवाड़ी गांव में नागदेवता को समर्पित सैकड़ों साल पुराने और प्रसिद्ध मंदिर श्री भीलट देव शिखर धाम की महिमा स्थानीय लोगों में ही थी नहीं बल्कि देश और दुनिया भर के लोगों के लिए अपरंपार है। सैकड़ों वर्षों से ये तीर्थ शिखर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। हर साल यहाँ नागपंचमी के विशेष अवसर पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। नागलवाड़ी के इस भीलट देव जी के मंदिर में सावन की नागपंचमी पर श्री भीलट देव संस्थान की ओर से गांव और जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ श्री भीलट देव का 5 दिवसीय मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें प्रतिदिन कई विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। इस विशेष अवसर पर हर साल दूर दूर से लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग भगवान के दर्शन करने और मेले में शामिल होने के लिए आते हैं। बाबा भीलट देव नाम से प्रसिद्ध और नागदेवता को समर्पित सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर और इसमें विराजित भीलट देव के विषय में कई प्रकार के किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ प्रचलित मान्यताओं और किंवदंतियों के आधार पर बाबा भीलट देव का जन्म आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व मध्य प्रदेश के हरदा जिले के रोलगांव पाटन में हुआ था। उनकी माता का नाम मेंदाबाई व पिता का नाम रेवजी गवली था। भीलट देव के माता पिता एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे और दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त माने जाते थे। शिव के परम भक्त होने के बाद भी इनके घर कोई संतान नहीं थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि शायद उनकी भक्ति में कहीं चूक हो गई होगी, इसलिए उन्होंने और अधिक कठोर तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर भोलेनाथ और माता पार्वती ने उन्हें वरदान के रूप में एक सुंदर बाल का आशीर्वाद दिया। माता पिता ने प्यार से उस बालक का नाम भीलट रखा, लेकिन साथ ही माता मेंदाबाई व पिता रेव जी से ये भी वचन लिया कि हम लोग प्रतिदिन तुम्हारे घर पर भिक्षा मांगने आया करेंगे, और यदि किसी भी दिन आप लोगों ने हमें या इस बालक को अनदेखा किया तो फिर हम इस बालक को अपने साथ ले जाएंगे। कहा जाता है कि भीलट देव ने बचपन से ही अपनी चमत्कारिक लीलाओं से परिवार व ग्रामवासियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। किंवदंतियों के अनुसार एक दिन भीलट देव के माता पिता शिव पार्वती को दिए अपने वचन को भूलकर भक्ति में लग गए। तभी भगवान शिव ने बालक को पालने में से उठाया और उसके स्थान पर अपने गले के नाग को वहां रखकर बालक को अपने साथ लेकर चले गए। इधर पालने में अपने बालक भीलट देव को न पाकर उसके स्थान पर नाग देवता को देखकर भीलट देव के माता पिता समझ गए कि हमसे भूल हो गई है। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर से शिव पार्वती की आराधना की। तब शिव पार्वती ने कहा कि हमारे वचन अनुसार आपने हमें पहचाना नहीं, इसलिए अब हम खुद ही इस बालक की शिक्षा दीक्षा करेंगे और उस पालने में हमने जो नाग छोड़ा है उसकी पूजा अब तुम भीलट देव और नागदेव दोनों ही रूपों में करोगे। कहा जाता है कि तभी से यहाँ भीलट देव और नागदेव दोनों ही की पूजा एक साथ की जाने लगी है। यहाँ प्रचलित एक अन्य दंतकथा के अनुसार भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले भगवान भैरवनाथ ने स्वयं पचमढ़ी के चैरागढ़ क्षेत्र में उस बालक भीलट देव का लालन पालन किया। उन्हीं के मार्गदर्शन में शिक्षा दीक्षा अर्जित कर तंत्र मंत्र और युद्ध की समस्त कलाओं में दक्ष होकर भीलट देव ने भैरवनाथ के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की इच्छा के अनुसार बंगाल क्षेत्र में स्थित कामाख्या देवी मंदिर के आसपास के घने जंगलों का रुख किया और वहां के कुछ खास जादूगरों से हुनर भी सीखे। बंगाल में रहकर भीलट देव ने बंगाल की राजकुमारी राजल से विवाह भी किया और भगवान भोलेनाथ और पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया। तब जाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने कहा कि अब तुम अपने माता पिता के पास जाओ और वहां से नागलवाड़ी के पास सतपुड़ा शिखर चोटी पर अपना निवास बनाओ और लोगों का कल्याण करो। नागलवाड़ी में तुम सदैव भीलट नाग देवता के रूप में पूजे जाओगे। तभी से भीलट देव ने अपनी तपस्या स्थली और कर्मभूमि दोनों ही के लिए सतपुड़ा की इस ऊंची पहाड़ी के शिखर को चुना। कहा जाता है कि तभी से भीलट बाबा नागलवाड़ी से 4 किलोमीटर की दूरी पर सतपुड़ा के शिखर धाम पर मौजूद हैं। नागपंचमी के अवसर पर श्री भीलट देव संस्थान की ओर से आयोजित मेले का दृश्य।
उनकी तंत्र शिक्षा को लेकर भी कई किस्से और कहानियां प्रचलित हैं। मान्यता है कि अपनी तांत्रिक शक्तियों को आजमाने के लिए बाबा भीलट देव ने अपने गुरु भैरवनाथ जी के सहयोग से कई तांत्रिकों और ओझाओं को पराजित कर अपना लोहा मनवाया था। अपने समय में भीलट देव ने अपनी कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियों से इस क्षेत्र के जनमानस की सेवा की और आज भी उनके चमत्कार यहाँ देखे जाते हैं। सतपुड़ा की हरी भरी वादियों के शिखर पर स्थित बाबा भीलट देव के इस मंदिर में आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। भीलट देव के श्रद्धालुओं और भक्तों में विशेषकर संतान के सुख की चाह रखने वाले दंपत्ति यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यह मंदिर धर्म और अध्यात्म के लिहाज से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। करीब 800 वर्ष पुराने आस्था और विश्वास के इस पवित्र मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन और पूजन करने आते हैं। वर्ष 2004 में बनकर तैयार हुआ भीलट देव का ये नया मंदिर भव्य और मनमोहक है। इसमें लगे गुलाबी पत्थरों को तराश कर आकर्षक और नक्काशीदार बनाया गया है। भीलट देव के इस मंदिर तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र के धुले, इंदौर, खंडवा, खरगोन से आसानी से नागलवाड़ी शिखर धाम आया जा सकता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।